एपिसोड 15 की स्टार्टिंग होती है और जिंगयान कहते हैं चलो सभी लोग साथ में खाना खाने चलते हैं और फिर वो जिंगयान भी उनके साथ आगे बढ़ जाता है और फिर सीन शिफ्ट तो वो सभी लोग हमें रेस्टोरेंट में दिखाए जाते हैं। वहाँ पर जिंगयान कह रहा होता है शिशिया तुम्हें ये पिज्जा कैसा लगा, तुम्हें रेड चिली से एलर्जी तो नहीं है ना। जिंगयान कहता है हाँ चलेगा। तभी शिशिया कहती है नहीं जिंगयान तुम्हारा पेट ठीक नहीं है तो कुछ हल्का देखेंगे, जाकर कुछ अच्छा सा ऑर्डर करती हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से आगे बढ़ जाती है और वहीं जिंगयान जिंगयोंग से कहता है जिंगयान मैं तुमको चेतावनी दे रहा हूँ, शिष्या मेरी वाइफ है और तुम्हारी सिस्टर इन लॉ, तो तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस पर जिंगयान कहता है भाई मैं तुमसे भी पहले से शिष्या को जानता हूँ और आखिरकार तुम्हारा सच्चा प्यार शिष्या कैसे हो सकती है। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि तुम्हारा ये रिश्ता मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके पीछे कोई वजह है। उसकी ये बातें सुन जिंगयान कहता है क्या तुम हमारी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। इस पर जिंगयोंग कहता है भाई मैंने ऐसा कुछ तो नहीं किया, लेकिन शिष्या से जब से मैं मिला हूँ मैं उसे दोबारा खोना नहीं चाहता और भाई मैंने आज तक तुमसे कुछ भी नहीं मांगा, क्यों ना तुम शिष्या मुझे दे दो। इस पर जिंगयान कहता है मुझे तुम्हारे इन सपनों से कोई भी लेना देना नहीं है और मुझे परवाह नहीं कि हमारा रिश्ता अच्छा है या फिर बुरा, लेकिन मैं खुश हूँ। फिर उनके पास शिष्या वापस लौटती है। तभी जिंगयान शिष्या का हाथ पकड़ से वहाँ से आगे ले जाते हुए कहता है शिष्या मेरा पेट ठीक नहीं लग रहा और मेरे कुछ खाने का भी मन नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। और तभी जिंगयान शिष्या का हाथ पकड़ते हुए कहता है भाई तुम्हारा पेट ठीक नहीं है तो क्यों ना मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूं, और वैसे भी ऑर्डर आ चुका है, चलो सबसे पहले ये खा लेते हैं उसके बाद। और फिर वो दोनों शिष्या से कहते शिष्या तुम्हें डिसाइड करो कि अब हमें क्या करना चाहिए। और वो उन दोनों को इस तरह देख कहती है बस भी करो अब तुम दोनों। आगे जिंगयान कहता है जिंगयान शिष्या का हाथ छोड़ो। जिंगयान कहता है भाई जो तुमने किया है वो काफी ज्यादा शर्मनाक है, क्योंकि वो व्यक्ति मैं हूँ जिसने शिष्या को सबसे पहले इनवाइट किया था और तुम उसे मेरे साथ खाना नहीं खाने दे रहे, ये बिल्कुल भी अच्छे व्यक्ति की पहचान नहीं है। और फिर शिष्या कहती है जिंगयान सिचुएशन को समझो, मैं तुम्हारे भाई को हॉस्पिटल ले जा रही हूँ क्योंकि उसका पेट ठीक नहीं है और हम दोनों साथ में कभी और खाना खा लेंगे, अभी मैं चलती हूँ और वो ट्रीट मेरी तरफ से होंगी तुमको। और फिर शिष्या और जिंगयान वहाँ से चले जाते हैं और वहीं जिंगयोंग मन में कहने लगता है भाई इस बार जो तुमने किया है ना इसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूँगा। और फिर सीन शिफ्ट तो वहीं दूसरी तरफ हम जिंगयान और शिष्या को कार में देखते हैं और जिंगयान कह रहा होता है अगली बार तुम जिंगयान से मत मिलना। ये सुन वह रानी सी कहती आखिरकार प्रॉब्लम क्या है, वैसे भी जिंगयान तो तुम्हारा भाई है ना और हम काम के सिलसिले में ही मिलते हैं। और आगे शिष्या कहती है और ये तुम अपनी दवाई पकड़ो और मैं खुद कंपनी चली जाऊंगी। तभी जिंगयान उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है शिष्या तुम हर समय पेट की दवा अपने पास क्यों रखती हो। तब वो इस पर कहती है मैं पेट की दवा हमेशा अपने साथ इसलिए रखती हूँ क्योंकि कई लोग ऐसे रहते हैं जो कि पेट के दर्द के मारे टपक जाते हैं। और अब चलो जिंगयान तुम मेरा हाथ छोड़ो, मुझे गाड़ी से उतरना है। तब इस पर जिंगयान कहता है मुझे चलकर एक गिफ्ट लेना है और गिफ्ट सिलेक्शन के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तब ये सुन वो हैरानी सी कहती है क्या गिफ्ट। तब इस पर जिंगयान कहता है हाँ मैं उस छोटे जिंगयोंग की वजह से ये बताना तुमको भूल गया कि तुम मेरे साथ चेयरमैन की एनिवर्सरी पार्टी में चल रही हो और साथ ही में मैं तुम्हारे लिए एक न्यू ड्रेस भी खरीदूंगा जिससे तुम्हें और गुस्सा ना आए। और वहीं शिष्या थोड़ी हैरान होती है और मन में कहती है जिंगयान सही कह रहा है, मेरे पास वैसे भी इतने अच्छे कपड़े नहीं है कि मैं पार्टी में पहन सकूं। और फिर सीन शिफ्ट तो वो हमें एक मॉल में दिखाए जाते हैं जहाँ पे एक एक करके शिष्या ड्रेस ट्राई कर रही होती है और जिंगयान बार बार उसे मना कर रहा होता है कि ये ड्रेस अच्छी नहीं है। और फिर शिष्या एक और ड्रेस पहन कर आती है और उससे कहती है जिंगयान अब बताओ ये ड्रेस कैसी है। तब उस पर कहता है हाँ ये बेहतर है और इसमें तुम 5 साल छोटी भी लग रही हो। ये सुनकर गुस्से में कहती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं ज्यादा ओल्ड हो चुकी हूँ। तब वो इस पर कहता है हाँ। जिंगयान की ये बातें सुन शिष्या पीछे घूम मुंह फुलाती हुई मन में कहती है उसने मुझे बुढ़िया कहा। तभी जिंगयान उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है चलो शिष्या अब अपन गिफ्ट लेने चलते हैं। और फिर वो दोनों एक ब्रेसलेट के स्टोर में जाते हैं और एक सेट देख मन में वो कहता है फ्यूचर में जाकर शिष्या और मेरी जब एक बेटी होंगी तो शिष्या और बेटी के दोनों के हाथों में ये कंगन अच्छे लगेंगे। और वो आगे कहता है इसे पैक कर दीजिए।
इस पर शिष्या कहती है जिंगयान लेकिन ये तो मदर डॉटर ब्रेसलेट है। जिंगयान क्या हो अगर ये ब्रेसलेट उनको फिट नहीं आए तो। तब इस पर जिंगयान कहते हैं लेकिन शिष्या ये ब्रेसलेट तुमको बिल्कुल फिट आ रहे हैं और ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।